प्यार से कहना चाहिए, सब मिलकर प्रेम से बोलिए। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। सत्संगत बड़ी कृपा सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी इस सुबह की वेला में सुंदर सुंदर वचन, सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिल रहे हैं। सारी की सारी कृपा सतगुरु माता जी। जिस महात्मा को मौका मिला, चाहे गीत के माध्यम से हो या वचनों के माध्यम से हो, सबका भाव कहने का यही था कि जीवन की हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए। इतनी खुशियां मिली कि हर गम दूर हो गए। हम तो टूटे कांच थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया था। सतगुरु के चरणों में गिरे तो कोहिनूर हो गए। सतगुरु के चरणों में आए तो जीवन जीने का सलीका आ गया, जीवन जीने की ताकत मिल गई। कचरे में पड़ा हुआ मामूली सा तार में पावर हाउस से जुड़ जाता है तो अपार शक्तिशाली बन जाता है। नीचे से ऊंच करे मेरे स्वामी, जो ऊंचे का संग करे। कहे अवतार गुरु कृपा से जो इसकी पहचान करे। पहचान हो गई है इसकी, दर्शन हो गए, दीदार हो गए, तो जीवन जीने की ताकत आ गई। तुलसी राम सुधीर ठिके निवल होए बलवान, बैर बाल सुग्रीव को कहा कि हनुमान। कि श्री राम जी की कृपा से जो कमजोर भी ताकतवर बन जाता है, बलवान बन जाता है। बाली और सुग्रीव में दुश्मनी थी, बाली सुग्रीव को पीटता रहता था, दबाता रहता था, अत्याचार करता रहता था। हनुमान जी को सब पता था, वहां थे लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। वही हनुमान जी श्री राम जी से जब दीदार हुआ, मिलन हुआ, कोई हनुमान जी इतने ताकतवर हो गए कि जय गिर चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंत। जिस पर्वत पर पैर रखते तो वही रसातल को चला जाता। वाकई सात्संगत इसी ताकत को, इसी सात्संगत ज्ञान को देने के लिए संत महात्मा ये संगत का आयोजन करते, आवाज लगाते हैं, कल्याण करने के लिए कहते हैं कि हुई प्राप्त मानुष देहैया गोविंद मिलन की अवतेरी बरिया। जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए। जीवन में देखते हैं कि शादी नहीं हुई बच्चे की, मकान नहीं बना है, ये काम तो तू नहीं रहेगा तब भी होगा। शरीर इसीलिए मिला है खाओ पियो और सो जा। बहुत से लोग कहते हैं क्या रखा जीवन में, खाना पीना और सोना मौज उड़ाना। तो सहसा बाबा जी कहते हैं खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं, और धिक्कार से जो सब कुछ होते याद करे निरंकार नहीं। धिक्कार कहा है, और मालिक हो चाहे कुल सृष्टि का पर जाना हर नाम नहीं, और मालिक के बिन घोड़ा है वो जिससे कोई लगाम नहीं। घोड़ा बड़ा सुंदर है, ताकत वाला है, लेकिन लगाम नहीं है, वो जंगल ये किसी काम का नहीं। ऐसे वो इंसान धरती पर घूम रहा है कि गोविंद मिलने की तेरी बारी है। अब ये 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहा, कई जन्म तू बन के पीड़ा रेंग रेंग के चलता रहा। हालत प्यार की तरह तो सोचो सांप और बिच्छू बनता रहा। गाय भैंस खरकू पर घोड़ा जन्म पशु का पाया था, वन चमगादड़ बगुला कोया उल्लू भी कहलाया था। भ्रष्टा में पर चल रहा था, माँ के गर्भ में लटका हुआ उल्टा मलमूत्र में। भ्रष्टा में पर चल रहा था, भूल के अपने प्रभु का नाम कहे अवतार गुरु से मिलकर अब तो पाले अपना। सहसा बाबा जी चेता रहे हैं कि अब समय है, अभी भी समय है गोविंद से मिलने की। तो कौन सा गोविंद? जिसको कहा गया है, जिसको पढ़ते थे जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, गाते देखो। लेकिन क्षण में संकट कभी दूर हुए नहीं, क्योंकि जगदीश को देखा ही नहीं, जाना ही। खूब पढ़ते थे कि याजर है, अमर है, अखंड है, अडोल है, अविनाशी है, अनादि है, इसका कभी नाश नहीं होता है, निर्गुण है, निराकार है।
पढ़ते थे, लेकिन महात्मा ने लिख दिया पढ़ा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बात। तो जब इससे मेल हो जाता है, ये सब पढ़ने वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। जब इससे दीदार हो जाता है, क्योंकि सत्संग सतगुरु ही इसका दीदार करा सकता है, क्योंकि सत्संग सतगुरु के बिना इसका दीदार होता ही नहीं है। अगर अरूप वाला खड़ जोड़ी भक्त प्रेम सगुण सगुण ये निराकारी साकार रूप में आ जाता है संतों के कारण, भक्तों के कारण, और फिर अपनी लीलाएं करता है। साधारण आदमी इसको पहचान ही नहीं पाता है। आए थे जब बात न मानी मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार जगत में मूर्ख आदमी मन की। आए थे तो कृष्ण भगवान भी आए, राम जी भी आए, लेकिन नहीं मानी। जब वो संसार से चले गए, अब उनकी मूर्तियों को धूप की बत्ती जला रहे हैं, दे रहे हैं, कि पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो समय का पैगंबर सत्संग आए हुए सतगुरु संसार की भलाई के लिए। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार नहीं, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते करने पर उपकार। तो इसको पहचानने के लिए सिर्फ नजरों की जरूरत है, दृष्टि की जरूरत है। साधारण मानव की तरह लीलाएं करता है। श्री राम जी ने भी ऐसे लीला किया। वाल्मीकि आश्रम में पहुंच के कहने लगे मुझे रहने के लिए जगह बताओ। तो वाल्मीकि जी हंसने लगे, कहने लगे आप तो सारा कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ ब्रह्म है, आप तो साक्षात। कह रहे हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे, वेद हरि संभो न चावन हारे, देहु न जाने मरण तुम्हारा, ढेर तुम्हें को जानन हारा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो, वो भी आपको मरण को नहीं जान पाए, फिर कौन जान सकता है। लेकिन उसमें फिर आगे जवाब दे दिया उसका, सो जाने जो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। कि हाँ जान सकता है, जो आपको जना देता है वो जान जाता है, जानने वाला। तो शास्त्र में जानने के लिए संत महात्मा ने बहुत तरीके बताए हैं। फिर संत महात्मा के पास जाओ, ब्रह्मज्ञानी के पास जाओ, दंड प्रणाम करो, सेवा करो, प्रश्न करो, तो वही तत्वज्ञान का दीदार करा देता है, बता देता है। और फिर जीवन में जो अंधकार था वो उजाले में बदल जाता है। ज्ञान की चिंगारी सारे पापों को भस्म करे, जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भ्रमों को दूर करे। एक चिंगारी की जरूरत है, अंधेरा जहां था एक दीपक की तो जरूरत है। दीपक रखते ही अंधेरा गायब हो जाता है, अंधेरे का सुर्ती मिट जाता है। मेरे अंदर जो अज्ञान था, अहंकार था, वो सिर्फ उजाले की वजह से था, जो नहीं था मेरे जीवन में, उजाला नहीं था, रोशनी नहीं थी ज्ञान की। जीवन में जब रोशनी आ जाती है सारी अज्ञानता मिट जाती है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक घास के ढेर को, सूरी लकड़ी के ढेर को थोड़ी चिंगारी भस्म कर देती है, ऐसे ही जीवन में जो भी उसको लगता था मैं बहुत पापी हूँ, वो सारे भस्म हो जाते, सब कुछ भस्म कर देता है। श्रीकृष्ण भगवान भी इसकी गवाही दे रहे हैं, यथन दांति समर्थो अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते यथा। श्रीकृष्ण भगवान की गवाही दे रहे हैं कि ज्ञान की जो चिंगारी है, जो मेरे शरणागत हो जाता है, मेरे पास आ जाता है, ज्ञान ले लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस भी इसकी गवाही दे रही है कि सन्मुख होई जीव मोय गवई, कोटि जन्म अगनाथ तवही। अब कहते हैं पाप को, जो मेरे पास आ जाए, मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे शरणागत हो जाता है, मैं उसके सारे पाप भस्म कर देता हूँ। और अज्ञानता में जो जीरा था वो समझ नष्ट हो जाता, अज्ञानता नष्ट हो जाती है। फिर रस्सी को सांप समझ रहा था, परमात्मा शायद व्रत करने से ही मिलता है, तीर्थों पे जाने से ही मिलता है। दुनिया ने डरा रखा था भक्ति के नाम,
कि घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, गेरुआ वस्त्र पहनने पड़ेंगे। हम सोचा करते थे ये तो हमसे होगा ही नहीं, और इतने लाभ जब करने पड़ते हैं। भ्रम था, अर्जुन को भी भ्रम हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन देख दोनों सेनाओं के बीच में देख मैं ही हूं। जैसे हमें कलियों को इशारा करके दिखाया जाता है कि दोनों सेनाओं के बीच में देख, सिर्फ नहीं मैं हूं। लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुझे नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, इन नेत्रों से तू मुझे रिश्तेदार समझ रहा है, अपना सखा समझ रहा है। मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा, तब तुझे समझ में आएगा। और जब दिव्य दृष्टि दिया, आंखों में आंसू आ गए, पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि अनेक बाहु सर्वत्र नेत्रम पश्यामि काम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तिवादम पश्यामि काम सर्वतो अनंत रूपम। कह रहा है, हे अनंत रूप, हे प्रभु परमात्मा, तेरे अनेक नेत्र हैं। शास्त्र देखो हमारे सामने बैठे हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक हाथ हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट हैं। मैं तुझे चारों तरफ देख रहा हूं, दाएं भी और बाएं भी और सामने भी और पीछे भी। फिर आदि है न मध्य है न अंत है, तुझे चारों तरफ से प्रणाम है। वही शास्त्र, वही ज्ञान तो हमें मिला है, मिला के देख लो। सारी अज्ञानता शत्रु ने भस्म कर दी। अब शास्त्र विचार आता है आगे, जब ये ज्ञान ये मिलाकर में ज्ञानी बना। हम मिसाल तो देते हैं तो वो संसारी है और ज्ञानी की मिसाल दिया करते हैं, तो वो संसारी है या नहीं है इसकी बात नहीं है। आप मेरे जो सामने बैठे वो निरंकारी है या नहीं है, वो मेरी वो बात नहीं है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न वो है कि मैं निरंकारी हूं, मैं निरंकारी बन पाया। संत महात्मा जो वचन बोलते हैं, क्या उसमें मैं चल पाया? यहाँ साधुसंगत के महात्मा विचरों में कहते भी हैं, यहाँ कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आता है, यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आता है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुधारने के लिए आता है। जो संत महात्मा बोल रहे हैं वो मेरे जीवन में भी है कि नहीं है? मैं नाम का निरंकारी हूं तो कर्म का निरंकारी हूं। विचार करें, संसार में जो जन्म लेता है रोते हुए पैदा होता है और संसारी शिकायत करते हुए जीवन बिताता है और पछताते हुए मर जाता है। दुविधा में दोनों ये माया मिली राम। और संत महात्मा सिर्फ शुक्राना करते हैं, शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए। तेरे दर पे आके खुद को झुकाना सीख गए। पहले रूठ जाते थे कुछ न मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहकर मुस्कुराना सीख गए। क्या मेरी ये स्थिति है? क्या मैं शास्त्रगत ज्ञान मुझे मिला है? क्या मुझे ज्ञान की समझ हुई या मैं अपने आप को जान पाया? कहते मैंने ज्ञान ले लिया, मैंने परमात्मा को देख लिया। ये नहीं शास्त्रगत। मैं तो अपने आप को पहचानने के लिए आया था। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि परमात्मा के ज्ञान से मुझे अपना ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पति यही हूं मैं? किसी की माँ, किसी की बहन, क्या यही हूं मैं? फिर निरंकारी कहाँ हुआ? विचार करें, संसार को मैं निरंकारी बोल रहा हूं, ईमानदारी से सोचे कि मैं निरंकारी हूं। कितना भी धोखा दे लेना, लेकिन अंत में पता चलेगा कि अंत में मैं निरंकार में जा रहा हूं या संसार में जा रहा हूं। जब मेरा अंत समय आएगा वहां पता चलेगा असलियत। संत महात्मा मर के मुक्त नहीं होते, जीते जी मुक्त होते हैं। और जीते जी मुक्त कौन होते हैं? जो जीते हैं मुक्त होकर। कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं किसी का पिता नहीं हूं, मैं माता नहीं हूं, ये इसका शास्त्र प्रमाण है। एक नूर है, सबके अंदर खूब रोज गाते हैं। नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक ही खलकत सारी है। फिर मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं।
मैं किसी को अपना पति मान रहा हूं, किसी को अपने बहन मां मान रहा हूं, तो इसलिए तो कोटा। ये तो शारीरिक के शरीर के संबंध हो गए। ये जो मैं हूं वो तो कभी मरता ही नहीं। प्रमाण भी है, अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, क्यों मायावत भयो गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। क्या विनाशी जीव है, जन्म जन्मों से ये जन्म लेता आ रहा है, कामना इच्छाओं के साथ मरा था, इसलिए वो खत्म नहीं हो, अपने आप को शरीर ही समझता कि वो शरीर में बना हुआ। बांधा किसी ने नहीं, खुद बना हुआ है। जैसे एक बंदर है, चने डाल दिए पकड़ने की सुराई में, और चने की मुट्ठी भरी, और पकड़ने वाला पास में आ रहा है, उसको दिख रहा है मेरे पास में आ रहा है तो ये पकड़ने के लिए, लेकिन वो छोड़ ही दिया मुट्ठी। तो मुट्ठी छोड़ेगा चने चले जाएंगे, लालच में मुट्ठी को छोड़ा नहीं, पकड़ने आ गए। ऐसे ही हम तो बंधे हुए हैं, हमें बांधा थोड़ा ही किसी ने, खुद बंधे हुए, खुद अपने आप को शरीर समझ रहे। कहता श्री भगवान भी कहते हैं, अपरे नित्य विद्धि में प्राण की भूता महाभाव, ये जगह कहते हैं मेरी एक प्रकृति है, मेरा एक रूप है जड़ का, एक है जीव का रूप, जो सारे संसार में व्याप्त चलायमान है, सारे संसार को उसने धारण कर रखा है। वाक्य तो शास्त्र में वैसे तो एक हो रहा है, आप ही माल है, आप खजाना, आप ही खर्चन वाला है, आप गली में भिक्षा मांगे, हाथ में लेके प्याला है, एक मिल वाला सोना है। वैसे तो देखा जाए, अगर मेरी दृष्टि है, जो मुझे ज्ञान मिला है वो वाली दृष्टि है, तो मेरा मरण होगा ही नहीं। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है, सब निरारा मिट गया जब देख करके था। मेरे में प्रभु में कोई अंतर ही नहीं रहा। संगत संत महात्मा संगत में आते हैं, महात्माओं को चरण डलवाते हैं घर में। महात्माओं से शास्त्र में प्रश्न करो, कोई शंका है आपके अंदर, ये नहीं कि मैंने तो जान ले, मैं सब कुछ जानता हूं। महात्माओं से प्रश्न करो, महाराज की ये शंका है, मैं इस ज्ञान को इस तरह से समझना चाहता हूं या समझ नहीं चाहता, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। जब समझो आपको संगत में आने का फायदा है, संगत में आने का लाभ है, जीवन में शंकाएं लेते लेते मर जाएंगे, तब फिर क्या फायदा इस ज्ञान का, जो सत्संग का। सत्संग जो होता है समाधान दूर करने के लिए होता है, शंकाएं मिटाने के लिए होता है। तो सत्संग ये नहीं है कि संत महात्मा को चरण डलवाना है, वैसे मुझे इनको खिलाना है, पिलाना है, वापस भेज देना है। जिस रूप से महात्मा को बुलाया है, चर्चा भी करना करो, खुद भी प्रश्न करो, उनकी भी सुनो, तब तो शास्त्र में मुबारक है। क्योंकि महात्मा की जिज्ञासा जीवन पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। कहते जो सीख गया वो सीख गया, जिसने सीख लिया मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी, मुझे क्या तक पूछने की, मैं तो सब जानता हूँ ज्ञान के बारे में, तो समझ लो वो चला गया, वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बन पाएगा। संगत सीखने की लालसा होनी चाहिए। कितने आदमी कह सकते हैं, रास्ता अपनी कह रहा है, मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, और सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। कि मुझे ऐसा सतगुरु मिला है, मेरा जन्म मरण का बंधन छूट गया, टूट गया, सहज अवस्था मिल गई। क्या सहज अवस्था मिल गई? क्या शास्त्र मुझे शांति मिली है, सुकून मिला है? क्या मेरी भाग दौड़ समाप्ति हुई? कष्ट उठाना खत्म हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ज्ञान भी ले रखा है और संसार में जो कर्म कांड होते हैं वो भी करे जा रहा हूं। फिर कोई पूछता है महाराज ये तो कर रहे हो, तुम्हारा संसार में रहते हैं, करना पड़ता है, फिर कहाँ ज्ञान हुआ? तो आप संसार की तरफ है या गुरु की तरफ? महात्मा मिसाल देते हैं, एक इंसान ने पूछा भाई जंगल में शेर जा रहा है, शेर है, तुम जा रहे हो, शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया, क्या करोगे? पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो शेर भी पेड़ पे चढ़ गया तो झाड़ी में छिप जाऊंगा, शेर ने झाड़ी में ढूंढ लिया तो पूरा भाग जाऊंगा।
और शेर भी भागने लगा, पकड़ लिया आपको तो बोला भाई रुक चलो। एक बात बता, तू शेर की तरफ है मेरी तरफ है? तो शास्त्र में महात्मा का समझाने का विचार ये है, मकसद ये है क्या गुरु की तरफ है या संसार की तरफ है? संसार तो पता नहीं क्या क्या बोलता है। कितने तीर पैगंबर हुए, महात्मा हुए, पहले भी थे लोग ऐसे जो विघटन डालते थे संत महात्माओं को, घर परिवार के दुश्मन हो जाते थे उनके, पहले ही इतिहासों में पहले भी चाल रहा है। अत्याचार किए संतों पे, गालियां दी, सत्संग से रोक दिया, ज्ञान से रोक दिया। मीराबाई हमारे सामने मिसाल है, हमारे जीवन में भी वो घटनाएं आती हैं, हमें भी रोकते हैं पर उत्तर बात आते। लेकिन संत महात्मा जो पक्के होते हैं रुकते नहीं। जब मीराबाई को बंधक बना दिया, गुरु रविदास जी को चिट्ठी लिखा, फोन तो थे ही, उसमें लिखा कि सास ननद सब गए कियो सत्संग सकून आ जाई, मोह को कहा उसे तय करना वे कहो समझाई। तो सास ननद परिवार वाले मेरे दुश्मन हो गए हैं, मुझे सत्संग में नहीं जाने दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो गुरु रविदास ने जवाब दिया कि जाके तीन राम बह गई, सचिए काय कोट वैरी संसद जो परम सही। जिसको तेरा गुरु, तेरा सतगुरु, तेरा परमात्मा से तू नहीं मानता है, जो दुश्मन है तेरा, उसको आसक्ति से त्याग कर देना। तो संसार पूछा तो इसका प्रमाण क्या है? तो इसका ज्ञान करें। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया इस प्रभु परमात्मा के पीछे, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, भरत ने मां का त्याग किया। गुरु बल तजो पंथ बंधन भय मेरे मंगलकारी। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया कि मेरा सच्चा गुरु नहीं, और गोपिकाओं ने परिवार को कर छोड़ दिया। बोला भाई तुम नहीं पहचान पा रहे कैसे भगवान को, हमने पहचान लिया है और उनका कल्याण हुआ है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते ज्ञान तो ले लिया है, और ज्ञान के बाद काम क्या है? कहते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, चाबी की जरूरत होती है, और गाड़ी को चलायमान रखने के लिए क्या जरूरत है? ईंधन की भी जरूरत होती है। ज्ञान लेने के बाद ज्ञान को बनाए रखने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। बिन सत्संग हरि कथा ते मोहन भाग मोह एक प्रभु राम पद हो न करुणा। बिना सत्संग के प्रभु चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, और फिर चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी ना। वो कहते हैं यहाँ प्रेमा भक्ति, प्रेम नहीं है तो फिर भक्ति भी नहीं होगी। काव्य महात्मा ने प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। ज्ञानी न बन पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेमी बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो ज्ञान जो फूल है एक तरह, और खुशबू प्यार है। ज्ञानी तो बन गया तो सब लोग आसक्ति हो जाती है, किसी से कोई मिलने जुलने का कोई वो नहीं रहता। लेकिन प्रेमी भक्त जो होता है सब में प्रभु परमात्मा का दीदार करके सबसे प्यार करता है, ये अंतर है। इसलिए तो महात्मा ने कहा ज्ञानी न बन पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेमी बन जाओ तो बहुत बड़ी बात। एक प्रेम होता है डुबाने वाला, संसार का जो भौतिक प्रेम होता है, और एक प्रेम होता है सतगुरु से जो तारने वाला होता है। जो सतगुरु से प्रेम होता है वो कैसा होता है? ये वो प्यार है जिसमें झरोखा नहीं होता, दुनिया में कोई रिश्ता है का अनोखा नहीं होता। फना कर दो अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में, क्योंकि इस प्यार में कभी धोखा नहीं होता। वाकई शासन में आप संत महात्मा को प्यार है सतगुरु से, इसी से सुबह सुबह भागे चले जाते हैं, सब काम धंधे माया को छोड़ करके शासन में चले आते हैं संत महात्मा को चरणों में। सहसा बाबा इसलिए लिखते हैं कि जो भी संत जनों की अपने मस्तक धूल लगाएगा, कहे अवतार वही नर जग में सकल पदार्थ पाएगा। और कितनी बड़ी बात, जो संतों के चरणों में अपने मस्तक को रगड़ता है तो किस्मत में नहीं था, जो भाग्य में नहीं था, वो भी मिल जाता है संतों की कृपा से, आशीर्वाद से।
ये ताकत है शासन में संत महात्मा के चरणों सत्संग में आने की। इसलिए अरदास करें सच्चे पातशाह बर भल मास नरक कर दाता दुष्ट संग जन देवे आता। हे परमात्मा दुष्ट का साथ नहीं देना, क्योंकि वो तो भटका हुआ है, हमें भी भटका देता है। मुझे संतों का साथ देना, संत महात्माओं से उससे प्रार्थना करते हैं इसके पास मुझे संतों का साथ देना ताकि मुझे तेरी याद बनी रहे, मैं तेरा सुमरण करता रहूं। और सुमरण भी ऐसा हो शासन रटन नहीं है। बहुत से कहते हैं दास को माफ करना, तू निरंकार में तेरी सरना, हाँ की जगह पर ना आओ कर देते हैं। ये शासक कौन सुमरण हो, सुमरण में हम बदलाव कर देते हैं। क्या संस्कृत में कोई श्लोक होता है हमें कोई देता है सतगुरु, क्या हम उसमें बदलाव कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते। समय के पैगंबर ने हमें पंजाबी में ही दिया तो हमें वही कबूल है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं सतगुरु जो देता है उसमें कोई बहुत गहराई होती है। जो गीता है पूरा गीता का निचोड़ है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, कोई सुमरन के अंदर है। तू ही निरंकार, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। निरंकार को देख करके तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। शरण तो कोई होता नहीं संसार में, कहाँ देखते शरणागत कहाँ होता। मैनू पक्ष लो, इससे कोई बड़ी भक्ति नहीं। इसके पास मैं जन्म जन्म का भूला भटका हूँ, अनेक अपराध करता हूँ, मुझे बख्श लेना, बख्श से अपनी गोदी में बैठा लेना। और शासन जीवन में कोई कठिनाई आए तो इससे याद करके देखना। बाबा जी के पास में शासन सहसा बाबा जी के पास में जाकर कहते थे बाबा जी कि निरंकार आपको दे तो दिया है, टीटी को ट्रेन में बैठा दे और उसके साथ ही आप कमर में बैठ के हुए उसके पीछे पीछे भागो, तो क्या मतलब है? उसने तो आपको बैठा दिया, सीट दे दी, तो बोलो मेरे पास भागने दे दीजिए, भागने की जरूरत क्या है? मैं भी यही कहूँगा दातार कृपा करें, तो दातार से ही मांगो ना, इसी का सुमरन करो। दिन भर जिसके नाम से मांगत रहा फकीर, काश उसी से मांगता मिट जाती सब चीज। इसी से मांग लो, इसी से बात करो, तू ही निरंकार, मैं तेरे सरहा में सब। लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। भाव होता है आंखों से आंसू आ जाते कि मम गुन गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नैन बहरीरा, काम आद मददम मन जाके, तात निरंतर बस में ताक। सासंग ने ऐसी शासन भाव है, शासन में समय हो गया है। अरदास के पास दीनदयाल कृपा बनाए रखना, सब पे तेरे भक्त हैं, संत हैं, बुलंदहार हैं कि बख्शनहार है, जैसे भी हैं, खड़े होते हैं, तेरे हैं। सच्चे पास योगी शरीर से अस्वस्थ है, उसको भी कृपा करना। किसी का आज महात्मा बता रहे थे, सबसे महात्मा मुकेश जी की बहन का घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, दातार के चरणों में प्रार्थना के पास कृपा बनाए रखना, मदद करना। संत महात्मा तेरे घर को छोड़ के, कह रहे तेरे घर को छोड़कर किस घर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सच्चे पातशाह मैं बहुत धक्के खा लिए, घूम लिया, फिर लिया, अब तेरे दर को कहीं छोड़ने डाला जाने वाला नहीं। अब कैसे भी रख तो मैंने सच्चे पातशाह कृपा बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। प्यार से कहना।